नमस्कार दोस्तों, जी मनीष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी एनसीईआरटी रिमझिम के क्लास 1 टू 5th के सभी चैप्टर के लेखक और उनकी रचनाओं की विधा से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे, जिसमें आप सभी को क्लास वाइज सभी पाठ और उसके रचनाकार लेखक मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारा चैप्टर है कि हरा समंदर गोपी चंदर, तो इसके रचनाकार जो हैं वह विश्वदेव शर्मा जी हैं। ऐसे मान लीजिए अगला एक चैप्टर है झूला, जिसके रचनाकार राम सिंहासन सहाय मधुर हैं। ठीक है, आम की कहानी के रचनाकार देवाशीष देव हैं। पत्ते ही पत्ते के रचनाकार वर्षा जी हैं। ठीक है, पकौड़ी रसोई घर चूहो म्याऊं सो रही है के रचनाकार धर्मपाल शास्त्री हैं। इस प्रकार से ये पाठों के नाम है और उनके लेखक का नाम इधर दिया हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। अगला चैप्टर देखते हैं क्लास फर्स्ट के रिमझिम के। अगला चैप्टर मान लीजिए पतंग है, तो पतंग के जो लेखक हैं वो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस पर लीजिए एक चैप्टर छोटी का कमाल है, तो इसके रचनाकार सफदर हाशमी हैं। तो ये रहे क्लास फर्स्ट के रिमझिम के चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर और हैं क्लास फर्स्ट के रिमझिम से संबंधित, जैसे चार चने, इसके रचनाकार निरंकार देव सेवक हैं। भगदड़ के रचनाकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हलीम चला चाँद पर, ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं सी एन सुब्रमण्यम हैं। हाथी चल्लम चल्लम श्री प्रसाद जी द्वारा लिखित है। पुराने बच्चे जो हैं सफदर हाशमी द्वारा लिखित है। ठीक है, अब हम क्लास सेकंड के रिमझिम पे चलते हैं। क्लास सेकंड की रिमझिम की जो पुस्तक है उसमें पहला पार्ट जो है ऊंट चला, इसको प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। भालू ने खेली फुटबॉल, इसके रचनाकार हरदर्शन सहगल हैं। इस प्रकार से अन्य चैप्टर्स को आप देख लीजिएगा। म्याऊं म्याऊं चैप्टर है, तो यह क्लास सेकंड की रिमझिम में है। अधिक बलवान कौन है, यह चैप्टर किससे लिया गया है, तो यह क्लास सेकंड की रिमझिम से लिया गया है, जिसके रचनाकार योगेश जोशी हैं। ठीक है, बहुत हुआ, यह रचना किसकी है, तो यह हरीश निगम की रचना है। आगे देखेंगे अन्य चैप्टर्स को। अगला चैप्टर जो है क्लास सेकंड रिमझिम का कि मेरी वाली किताब, तो इसको होलगर पुक ने लिखा है। तितली और कली जो है इसको शोभा देवी मिश्र ने लिखा है। इस प्रकार से अन्य रचनाओं को और उनके रचनाकारों को आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्लास सेकंड की कुछ पाठ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सूरज जल्दी आना जी, नटखट चूहा, इक्की दुक्की, छुट्टी हुई खेल की। ठीक है, रामकृष्ण शर्मा खद्दर द्वारा लिखित है। तो ये क्लास सेकंड की रिमझिम की कुछ रचनाएं हैं। क्लास थर्ड के रिमझिम में कौन कौन से पार्ट हैं, तो आमुख है, बड़ों से दो पाते। पहला पार्ट जो है ये कक्कू है, जो रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखित है। इसकी विधा जो है वह कविता विधा है। उसके बाद दूसरा पार्ट सीखीबाज मक्खी है। ठीक है, इसकी भी विधा जो है यह कहानी है, अर्थात सीखीबाज जो मक्खी है यह एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, मन करता है एक कविता है। उसके बाद बहादुर बित्तो जो है रामानंदन द्वारा लिखित है, पंजाबी लोक कथा है। ठीक है, हमसे सब कहते हैं निरंकार देव द्वारा लिखित एक कविता है। अगला चैप्टर देखेंगे, कह रहा है टिप टिपवा। ठीक है, जो गिरजा रानी अस्थाना द्वारा लिखित है, उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। बंदर बांट जो पाठ है ये भी क्लास 3 के रिमझिम से लिया गया है। ठीक है, अक्ल बड़ी अभैस, कब आऊँ, क्यों जी मल और कैसे कैसेलियाँ। ठीक है, ये सब जो पाठ हैं ये क्लास 3 के रिमझिम से लिया गया है और यहाँ पे इन पाठों से संबंधित उनके रचनाकार और इन पाठ की क्या विधाएं हैं, कैसी रचना है, इसका उल्लेख है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्लास, जिसमें है कहानी ही की कहानी, जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है, बच्चों के पत्र, मिर्च का मज़ा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है। सबसे अच्छा पेड़, नाना नानी के नाम, गोपी चंद्र श्रीनगर द्वारा लिखा है। ठीक है, तो ये क्लास थर्ड के पार्ट रहे और ये उनके रचनाकार रहे। आगे बढ़ते हैं क्लास फोर्थ पे। अब क्लास फोर्थ के पार्ट को देखेंगे। क्लास फोर्थ रिमझिम का जो पहला पार्ट है, मन के भोले भाले बादल, कल्पनाथ सिंह द्वारा लिखित है। जैसा सवाल वैसा जवाब, अकबर बीरबल, ये विधा जो है इसकी कहानी है। किरमिच की गेंद जो है शांता कुमारी जैन द्वारा लिखित है। ठीक है, अन्य रचनाएं जो हैं, कोई लाके मुझे दे, पापा जब बच्चे थे, उलझन, एक साथ तीन मुख, दोस्त की पोशाक, ये सब जो रचनाएं हैं यह क्लास फोर्थ की रिमझिम की रचनाएं हैं और ये सब इनके रचनाकार हैं। इधर विधाएं दी हुई हैं। आगे देखेंगे अगला जो पार्ट है, नाव बनाओ नाव बनाओ। ठीक है, हरिकृष्ण दास गुप्ता द्वारा लिखित है। दान का हिसाब, कौन स्वतंत्रता की ओर, थप रोटी थप दाल, रेखा जैन द्वारा लिखित एक कहानी है। उसके बाद पढ़क्कू की सूझ, सुनीता की पहिया कुर्सी, ये सब जो पाठ है यह क्लास फोर्थ की रिमझिम में उल्लिखित है। आगे बढ़ेंगे, अन्य पाठों को देखेंगे। अगला पाठ कह रहा है हुदहुद, मुफ्त ही मुफ्त, बजाओ खुद का बनाया बाजा। ठीक है, आंधी, इस्माइल मेरठी की।
तो ये भी 4th की क्लास में है रिमझिम के। आगे देखेंगे 5th की क्लास में देखेंगे रिमझिम के कि कौन कौन से पाठ हैं। तो पहला पाठ है राख की रस्सी, जो तिब्बत की एक लोक कथा है। ठीक है। दुनिया की छत। दूसरा पाठ फसलों का त्योहार है, जो एक प्रकार का लेख है। तीसरा पाठ खिलौने वाला है। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक कविता है यह। ईदगाह, जो प्रेमचंद का है। हवाई छतरी, नन्हा फनकार, एक प्रकार की कहानी की विधा है जो। ठीक है। और जहाँ चाह वहाँ राह, एक लेख है। पत्र है। अगला जो पाठ है चिट्ठी का सफ़र, जो एक प्रकार का लेख है। डाकिए की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी, प्रतिभा शर्मा द्वारा लिखित है। भेंट वार्ता पर है ये। और उसके बाद 8वां पाठ है क्लास 5th के रिमझिम में, वे दिन भी क्या दिन थे। ठीक है। आसिमो द्वारा, आइजैक द्वारा लिखा गया है, विज्ञान कथा है। उसके बाद अगला चैप्टर एक माँ की बेबसी, जो है कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता है एक प्रकार की। एक दिन की बादशाहत, चावल की रोटियां, गुरु और चेला, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बिना जड़ का पेड़, वीरेंद्र झा द्वारा लिखित है। अगला पाठ देखेंगे स्वामी की दादी, कार्टून, बाघ आया उस रात। ठीक है। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां, विशन की दिलेरी, प्रतिभा नाथ द्वारा लिखित एक कहानी है। रात भर बिलखते चिघाड़ते रहे, रमेश बेदी द्वारा लिखित है। पानी रे पानी, जो है अनुपम मिश्र द्वारा लिखित है। नदी का सफ़र। अगला पाठ देखेंगे छोटी सी हमारी नदी, रविंद्रनाथ राय द्वारा लिखित एक कविता है। ठीक है। चुनौती हिमालय की, जो सुरेखा पंडीकर द्वारा लिखा गया यात्रा वर्णन है। तो ये क्लास 5th के रिमझिम के पाठ रहे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th के रिमझिम के सभी पाठों को देख लिया, उनके रचनाकार को देख लिया तथा उन रचनाओं की विधा को देख लिया कि कौन सी रचना किस विधा की है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और लाभप्रद है। तो इस चीज़ को एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में इसीलिए छोटा वीडियो बनाया गया है, 2-3 मिनट में आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर इससे प्रश्न आते हैं तो आप उनको करने में सक्षम हो। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।